लें, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी को देख लें, जयपुर में गोविंद देव जी को देख लें, यही हमारे ठाकुर हैं। प्रत्यक्ष चलते फिरते ठाकुर जी इस कलिकाल में हमें दिखेंगे, इसका कोई पता नहीं है। हमारे पास केवल उनका नाम है, बस उस नाम का आश्रय ले लीजिए। नाम एक क्षण के लिए भी आप उसका त्याग मत करो, वही परम सत्य है। उसी परम सत्य नाम को यहां पर प्रणाम किया गया। सत्यम परम धीमहि, हम नाम को वंदन करते हैं। जिस नाम के सहारे, जिस नाम के आश्रय से प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की, मीरा ने भगवत प्राप्ति की, सूरदास ने भगवत प्राप्ति की, कुम्मनदास ने भगवत प्राप्ति की, वही नाम हमारा आश्रय है। नाम और मंत्र ये दो अलग है। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, मंत्र क्या है? मंत्र परहेज है और नाम औषधि है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंत्र परहेज है और नाम औषधि है। कई बार आप गुरु आश्रित होने के बाद मंत्र का त्याग कर देते हैं नाम के आश्रय में आने के बाद, कि अब तो नाम ही चल रहा है। औषधि लेते रहेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा, परहेज तो करना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्रदत्त जो मंत्र होते हैं, या फिर वैदिक परंपरा से आपको जो मंत्र प्राप्त हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र है, या गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र माइक पर नहीं बोलते, ऊंचे स्वर में नहीं बोलते। या फिर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में जो रामानुज परंपरा के यहां बैठे हैं, उनको अष्टाक्षर मंत्र मिला है, कई लोगों को गोपाल मंत्र मिला है। ये मंत्र की विशेषता आपको जाननी पड़ेगी। वो परहेज है। नाम अलग करते रहिए, मंत्र का भी आश्रय लेते रहिए। मंत्र और नाम दोनों साथ में करेंगे तो परहेज औषधि दोनों होंगी, रोग नष्ट भी होगा, और रोग नष्ट होते ही आपको स्वस्थता रूपी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नाम क्या है? भगवान का नाम परम सत्य है। वो नाम ही को प्रकट कराता है, इसलिए उस नाम को ही हम परम सत्य कह करके उसको प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 3 श्लोक हैं, पहला हमने बोल दिया, ये दूसरा है। तीनों श्लोक बहुत ध्यान से सुनने, ये तीनों मंगलाचरण है भागवत जी के। दूसरा श्लोक क्या कहता है? विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? विषय क्या है? जैसे आप कोई भी थेरेपी कराते हैं डॉक्टर के पास जाकर के, उसका एक आप पूछते हैं इसको कराने से होगा क्या, ऐसे ही भागवत सुनने से होगा क्या, उसका विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे कथा सुनने से। कई लोग सोचते हैं पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी कथा सुनने से। कई लोग कहते हैं हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे कथा सुनने से। घर में सब पॉजिटिविटी हो जाएगी कथा सुनने से। ये सब होता ही है, पर मूल रूप से क्या होता है भागवत जी में लिखा है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत ध्यान से सुनिए। परम धर्म की प्राप्ति, धर्म और परम धर्म ये 2 बातें होती हैं। आप शरीर का चिंतन करके भोजन करते हो, शरीर का चिंतन करके स्नान करते हो,
शरीर का चिंतन करके तैयार होते हो, शरीर का चिंतन करके घूमने जाते हो, डोलते हो, आदि आदि। जहां शरीर का चिंतन करके क्रियाएं की जाती हैं, वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। थोड़ा वायलन कम कर लो भैया। वो सब धर्म के अंतर्गत आती हैं। मुझे सुबह 4 बजे उठना है, धर्म है। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, धर्म है। अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है, धर्म है। माता पिता को प्रणाम करना है, धर्म। नाश्ता करना, धर्म है। दोपहर का प्रसाद पाना, धर्म है। रात्रि का भोजन करना, धर्म है। पत्नी के साथ निर्वहन करना, बच्चों का पालन करना, धन कमाना, व्यापार करना, ऑफिस जाना, जॉब करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा पाते, पर महाराज जी अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करते हैं, चलेगा, मत चलेगा, धर्म है वो। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन बैठे बैठे चिंतन होने लगे कि इस देह की भरपाई करते जा रहे हैं हम, जीवन निकल रहा है हमारा, पर इस देह के अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपना कल्याण हमसे करवाना चाहता है, जो हम ही हैं। वास्तव में हम कौन है? वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठी है। उस आत्मा का मुझे उद्धार करना है, उस जीवात्मा का मुझे कल्याण करना है। और इस विचारधारा से जब आप जीवन जीने लग जाएंगे तो वो परम धर्म कहलाएगा। समझ में आवे बात तो ही ताली बजाओ, नहीं तो नहीं बजानी है। सुनो, अभी सुन लो। अभी बाउंसर गई है, अभी देता हूं। अभी ऊपर से निकल गई है बात। आपके सामने अभी मन कर गया कि कचौड़ी खानी है मुझे। ये आत्मा ने नहीं बोला है, ये किसने बोला है? देह ने बोला है। देह कह रहा है कचौड़ी खानी है। आप कचौड़ी खाने चले गए, खा के आहा आनंद आ गया, वाह क्या सब्जी थी, चटनी थी, आनंद आ गया, स्वाद मिल गया, बढ़िया मजे आ गए। ये देह का सुख है। मुझे इतने रुपए तो कमाने ही है, कोटा में एक बंगला बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गाड़ी लेनी है। ये कौन सोच रहा है? ये देह सोच रहा है, आत्मा नहीं। लेकिन एक दिन मन में विचार आया, सब कुछ है पास में या कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन मन में आया कि भाई सब खा लिया, सब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, चित्त को शांति से नहीं मिल रही। चलो क्या आधी रात में चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। अब देह को सुख नहीं है गिरिराज जी की परिक्रमा में, शरीर को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं नियमित रूप से, उनसे पूछो, जब प्रारंभ होती है तब बड़ा आनंद आता है, वाह चल रहे हैं महाराज, चलते 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 आधी हो जाती। भैया कितनी और बची है? अभी तो भैया आधी भैया, अभी तो बड़ी परिक्रमा पूरी, अब छोटी और है अभी, चलो छोटी में। हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, हे हमारे श्री राधा रानी, जल्दी पूरी कराओ। अंतिम पड़ाव 3 किलोमीटर। हे भगवान, ये 3 के 300 मीटर क्यों नहीं हो गए? ये 3 किलोमीटर कितने भारी पड़ते। शरीर को सुख नहीं है परिक्रमा में। क्यों? क्योंकि शरीर को तो पीड़ा होती है, शरीर को तो छाले पड़ते हैं, शरीर तो थकता है, शरीर तो वहां परेशान होता है, शरीर की अनुकूलता नहीं होती परिक्रमा में। दौड़ते हारते जैसे तैसे, बस ये पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे, जय हो हे गिरिराज वाला, अब लंबे आमेंगे, 6 महीना बाद आमेंगे, अब तो बस है गई बस। क्यों? शरीर। लेकिन परिक्रमा पूरी होते ही एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। वो सुख शरीर को नहीं होता, शरीर तो पीड़ा में है, वो आत्मा को होता है। वही परम धर्म है, वो परम धर्म कहलाता है। चलो ये तो मैंने कहीं दूसरी बात बताई, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कथा में आना ये धर्म नहीं है। शरीर की अगर मानोगे तो शरीर क्या बोलेगा? अरे YouTube पे आ रही है लाइव, चल के जाओ, फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर पास मिलेगा, फिर उसके बाद बैठो। अच्छे ब्याज जी हैं, 2 बजे बुला लेते हैं, स्वयं 5 बजे आते हैं, वहां बैठे रहो चुपचाप। कभी भजन चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी बैठे रहो। कभी कोई कहीं से उठ रहा है, कभी कोई कहीं से प्यास लगे तो फिर बाहर जाओ, फिर अंदर आने के लिए मगजमारी करो, हे भाई मेरी जगह पे तू कैसे बैठा। इतनी हड़कम। शरीर कहता
जान दे सबको, यहीं बैठे रहो। ये रजिस्ट्रेशन पता है क्यों हो रहे हैं? जो वास्तव में शरीर धर्म में रहते होंगे वो आएंगे ही नहीं। मैं सोचेंगे कहा करना वहां जाके, यहीं घर पे ही सुन लेंगे, यूट्यूब पे आ ही रही है कथा। लेकिन जिनके हृदय का परम धर्म बोलता है वो रह नहीं पाते। कहते भाई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पास लेनी पड़ेगी, मगजमारी करनी पड़ेगी, 1 बजे जाके बैठना पड़ेगा तभी आगे जगह मिलेगी। बैठेंगे लेकिन जाएंगे। 1 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे, 6:30 तक प्रतीक्षा करेंगे, 7:30 तक प्रतीक्षा करेंगे। किसके लिए? कि व्यासपीठ पर व्यास जी बैठ करके जब अपने शब्द सुनाने प्रारंभ करेंगे, क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी तो नहीं। कोई कचौड़ी तो फेंकना रहो ऊपर से, रसगुल्ला तो लुटाना रहो। काय को बैठे हो इतने आराम से, इतने ध्यान से, इतने धैर्य पूर्वक, इतने आनंद में? जब मैं यहाँ प्रवेश करा मुझे जो डर लग रही थी, मैं 2-4 तो यूं घुर्रा मेंगे। बढ़िया आए व्यास जी, इतनी देर लगा दी। हम पायलट से कहे मैंने जल्दी उड़ाए दो यार। वो महाराज जी जितनी स्पीड है उतनी तो चलूंगा मैं। लेकिन जब यहाँ आए तो सबके मुख पे ऐसी प्रसन्नता, धैर्य था। उससे पहले भले ही नहीं रही होगी, लेकिन आने के बाद तो आई।